सनातन धर्म में भगवान के सच्चे भक्तों की कई महान कथाएं मिलती हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है भक्त प्रहलाद की। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने संसार की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकशिपु एक अत्याचारी असुर राजा थे, जो अपने आप को ही भगवान मानते थे। लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकशिपु का अहंकार बहुत समय पहले असुरों का एक शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया। उसने वरदान मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में उसकी मृत्यु हो, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत शक्तिशाली हो गया। अब वो स्वयं को भगवान समझने लगा। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। सभी लोग उसी की पूजा करेंगे। जो भी उसकी बात नहीं मानता, उसे कठोर दंड दिया जाता था। प्रहलाद का जन्म कुछ समय बाद हिरण्यकशिपु के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही बहुत शांत, दयालु और धार्मिक स्वभाव के थे। वे हमेशा भगवान विष्णु का नाम जपते रहते थे। जब वे छोटे थे, तब भी उनके मुख से केवल भगवान विष्णु का नाम ही निकलता था। गुरुकुल में शिक्षा जब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए, तब हिरण्यकशिपु ने उन्हें गुरुकुल भेजा। वहां उनके गुरु थे शंडा एंड अमरका, जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र थे। गुरुकुल में प्रहलाद को राजनीति और असुरों की परंपराएं सिखाई जाती थीं। लेकिन प्रहलाद अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। वे कहते थे, भगवान विष्णु ही इस संसार के सच्चे पालनकर्ता हैं। हमें उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। जब यह बात हिरण्यकशिपु को पता चली, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। हिरण्यकशिपु का क्रोध एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने मासूमियत से उत्तर दिया, पिताजी, मुझे सबसे प्रिय भगवान विष्णु हैं। वही इस संसार के सच्चे भगवान हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, मैंने पूरे राज्य में विष्णु का नाम लेने से मना किया है, और तुम मेरे ही पुत्र होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। लेकिन प्रहलाद बिना डरे भगवान विष्णु का नाम लेते रहे। प्रहलाद को मारने के प्रयास हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वे बच गए। 1. हाथियों से कुचलवाना। हिरण्यकशिपु ने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचल दिया जाए। लेकिन जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुंचे, वे शांत हो गए। 2. ऊंचे पहाड़ से गिराना। फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकने का आदेश दिया। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित नीचे उतर आए। 3. विष देना। प्रहलाद को विष दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उस विष का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। होलिका की घटना। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका था। उसे वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इसी घटना की याद में आज भी होली का त्योहार मनाया जाता है। भगवान नरसिंह का अवतार। जब हिरण्यकशिपु के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वे प्रकट हुए नरसिंह के रूप में, आधा मनुष्य और आधा सिंह। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर महल के एक स्तंभ को लात मारी। तभी उस स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु का अंत। भगवान नरसिंह ने संध्या समय हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया।
उन्होंने उसे महल की दहलीज पर अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की सभी शर्तें पूरी हो गईं। न दिन था, न रात, न अंदर, न बाहर, न मनुष्य, न पशु, न अस्त्र, न शस्त्र। इस तरह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद की भक्ति, हिरण्यकशिपु के अंत के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब छोटे से प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की, अपने भक्त की प्रार्थना